तो जय भीम नमो बुद्धाय। मैं अनिल चौधरी। आज हम सुनाएंगे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर का जीवन संघर्ष। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा यदि उसे चलाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अच्छा साबित होगा यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। ये शब्द थे उस महामानव के जिसने न केवल भारत का भविष्य लिखा, बल्कि सदियों से दबे कुचले समाज को आत्मसम्मान की भाषा सिखाई। एक ऐसा बालक जिसे स्कूल में प्यास लगने पर पानी का मटका छूने की इजाजत नहीं थी, वही आगे चलकर आज़ाद भारत का पहला कानून मंत्री बना। आज हम जानेंगे सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन की वे 50 अनकही बातें और उनके कठिन संघर्ष की गाथा। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। बचपन और जातिवाद का दंश। 14 अप्रैल 1891 महू MP। रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर 14वीं संतान ने जन्म लिया। नाम रखा गया भीमराव। लेकिन भीम का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। अपमान का घूंट। स्कूल में उन्हें क्लास के बाहर टाट की बोरी पर बैठना पड़ता था। प्यास लगने पर चपरासी ऊपर से पानी पिलाता था, और जिस दिन चपरासी नहीं आता उस दिन भीम को प्यासा ही रहना पड़ता था। दर्दनाक सफर। एक बार भीमराव अपने भाई के साथ कोरेगांव जा रहे थे। स्टेशन मास्टर ने उनकी जाति जानते ही मुंह फेर लिया। बैलगाड़ी वाले ने उन्हें बिठाने से मना कर दिया, और जब माना भी तो दोगुनी कीमत ली और शर्त रखी कि गाड़ी बच्चे खुद चलाएंगे ताकि उसकी गाड़ी अपवित्र न हो। कल्पना कीजिए उस छोटे से बच्चे के मन पर क्या बीती होगी, जिसके बाल नाई इसलिए नहीं काटता था क्योंकि उसे अछूत के बाल छूने से नफरत थी। यही वो अपमान था जिसने भीमराव के भीतर विद्रोह की नहीं बल्कि बदलाव की मशाल जलाई। शिक्षा। जब कलम बनी हथियार, जात पात की बेड़ियों को तोड़ने के लिए बाबा साहब ने शिक्षा को अपना अस्त्र बनाया। वे अपने समुदाय के पहले मैट्रिक पास छात्र बने। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की मदद से वे अमेरिका और लंदन गए। उनके पास 32 डिग्रियां थीं और वे 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। उनकी निजी लाइब्रेरी राजगृह में 35,000 से ज्यादा किताबें थीं, जिसे उस समय दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी माना जाता था। वे अक्सर कहते थे, तुम्हारे पैरों में जूते भले न हों, लेकिन हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। संविधान निर्माण। राष्ट्र के शिल्पकार। 29 अगस्त 1947। बाबा साहब को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। बीमार सेहत, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के बावजूद उन्होंने लगातार काम किया। सभा के अन्य सदस्य अनुपस्थित रहे, किसी ने इस्तीफा दिया तो कोई विदेश में था। अंततः संविधान का 90% भार अकेले बाबा साहब के कंधों पर आ गया। उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान देश को सौंपा। धर्म परिवर्तन और 22 प्रतिज्ञाएं। बाबा साहब ने कहा था, मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, क्योंकि वे एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जहां इंसान को इंसान समझा जाए। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। इस दौरान उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं लीं, जो आज भी चर्चा का विषय रहती हैं। इन प्रतिज्ञाओं का मूल उद्देश्य अंधविश्वास को त्याग कर तर्क, समानता और मानवता के मार्ग पर चलना था। निष्कर्ष। डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के मसीहा नहीं थे, वे नारी शक्ति के समर्थक, मजदूरों के रक्षक और एक महान अर्थशास्त्री भी थे। उनके विचार आज भी हमें एक न्यायपूर्ण समाज बनाने की प्रेरणा देते हैं। साथियों, अगर आपको बाबा साहब का ये संघर्षपूर्ण जीवन और हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अंबेडकर साहिब जी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।